हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की क्लास में संस्कृत पद्य पीयूषम का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि, यानी सुंदर वचन। इसमें बताया गया है कि अन्याय से प्राप्त किया गया धन 10 वर्ष के बाद जड़ सहित नष्ट हो जाता है, और बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आप जैसे जैसे श्लोक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके समझ में आती जाएंगी। तो चलिए पहले श्लोक से शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। अन्यायोपार्जितम, अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे, और प्राप्त होने के 11वें वर्ष में समूलम तद विनश्यति, जड़ सहित वह नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक, अति व्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मतः मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम मुच्यते। अति व्ययो अनपेक्षा, अति व्ययो अनपेक्षा अधिक खर्च करना, अनपेक्षा असावधानी करना, और तथा अधर्मतः अर्जनम, अधर्म से कमाया हुआ धन। मोक्षणम दूर संस्थानम, मोक्षणम दूर संस्थानम, अपने से दूर रहना। मोक्षणम माने अधिक दान देना, दूर संस्थानम, और अपने से बहुत दूर रखना। कोश व्यसनम उच्यते, ये सब धन के नष्ट होने के कारण कहे गए हैं। तीसरा श्लोक, नालसाः प्राप्नुवन्त्य अर्थान न शठाः न च मायिनः न च लोकापवाद भीता न च शाश्वत प्रतीक्षणः। न अलसाः, अलसाः माने आलसी, आलसी, शठाः कपटी, मायिनः धूर्त, लोकापवाद भीता, लोक निंदा से डरे हुए, और शाश्वत प्रतीक्षण, लगातार प्रतीक्षा करने वाले लोग। कभी भी प्राप्नुयात अर्थान, कभी भी धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चौथा श्लोक, वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभावात विभवाद इह कृष्ता अभिमता देहे पीनता न तू शोभतः। देखिए, इह अन्याय प्रभावात, इह अन्याय प्रभावात, इस संसार में अन्याय से प्राप्त धन की अपेक्षा। दारिद्र्यम वरम, गरीबी ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सोफतः, सूजन से, सोफतः माने सूजन से, पीनता, सूजन से देहे पीनता, शरीर में आई मोटापा की अपेक्षा कृशता अभिमता, दुर्बलता ही अच्छी है। पांचवा श्लोक, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम न मतिमान, न मतिमान न च मतिमान न प्रकाशयेत। मतिमान बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति। अर्थनाशम, अर्थनाशम धन के नष्ट हो जाने को, मनस्तापम मन के दुख को, गृहे दुश्चरितानि च और घर में होने वाले दुराचरण को, अपमानम च और अपने अपमान को, न प्रकाशेत कभी भी दूसरों को प्रकट नहीं करता है, यानी कभी भी दूसरों को बताना नहीं चाहिए। अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकः तथा पंच एते गृहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। अभी श्लोक में बताया गया है कि गृहस्थ व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। गृहिणः, गृहस्थ व्यक्ति को, अतिथि बालकः,
अतिथि माने आगंतुक, मेहमान। बालकः अपने बच्चों की, पत्नी अपनी पत्नी की, जननी माता की, जनकस तथा और अपने पिता की। पंच एते पोष्य, इन पांचों का पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। इतरे च स्वशक्तितः, और अन्य दूसरे लोगों की अपने शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति है उस अनुसार करना चाहिए। न अत्यंतम सरलम भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को बहुत सरल सीधा नहीं होना चाहिए। अत्यंत सरलई न भाव्यम, अत्यंत मनुष्य को अत्यंत सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वनस्थलीम गत्वा पश्य, जंगल में जा करके देखो। सरलाह तत्र छिद्यन्ते, वहाँ पर सीधे साधे पेड़ जो कि सीधे होते हैं, टेढ़े नहीं होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। कुब्जाः सर्वत्र तिष्ठन्ति, टेढ़े मेढ़े पेड़ हमेशा खड़े रहते हैं। कहने का मतलब सिधाई का लोग फायदा उठाते हैं। अगला श्लोक, मौनम काल विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भृगुटयन मुखी वार्ता नकार षड्विधः स्मृतः। मौनम, अब इस श्लोक में वार्ता नकार षड्विधि स्मृतः, इस श्लोक में दूसरों को मना करने के लिए, दूसरों से मना करने के लिए 6 प्रकार 6 बताए गए हैं। कौन कौन से? मौनम, मौनम माने मौन रहना, काल विलंबश्च देर करना, प्रयाणम चल देना, भूमि दर्शनम पृथ्वी की ओर देखने लगना। अब 9वां श्लोक है, प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र बांधवाः कर्मान्ते दासभृत्याश्च पुत्रा नैव च। अब इस श्लोक में बताया गया है कि अपने गुरु की प्रशंसा सामने करना चाहिए, भाई बंधुओं की पीठ के पीछे करनी चाहिए, और कार्य समाप्त हो जाने पर नौकरों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन पुत्र की कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए तो गुरुवः प्रत्यक्षे, यानी गुरुओं की प्रशंसा उनके सामने स्तुत्य है, यानी गुरुओं की स्तुति वंदना उनके सामने, प्रशंसा उनके सामने करनी चाहिए। मित्र बांधवः परोक्षे, मित्र और भाई बंधुओं की परोक्षे माने उनके पीठ के पीछे, यानी उनके चले जाने के बाद करनी चाहिए। दास भृत्याश्च कर्मान्ते, नौकरों की प्रशंसा कार्य के समाप्त हो जाने पर करनी चाहिए। पुत्रा नैव च, लेकिन पुत्रों की प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। 10वां श्लोक, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टाः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। अब 10वें श्लोक में व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि किस व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है, तो उसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, क्षणे तुष्टा यानी पल भर में प्रसन्न होने वाले। कहने का मतलब जो लोग पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा और क्षण भर में ही, पल भर में ही नाराज हो जाते हैं। अव्यवस्थित चित्ता नाम, ऐसे लोगों की, अव्यवस्थित यानी जिन लोगों का चित्त स्थिर नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। अव्यवस्थित चित्ता नाम, जिन लोगों का चित्ता नाम मन चित्त व्यवस्थित नहीं रहता है। प्रसादो अपि भयंकर है, उनका प्रसन्न होना भी भयानक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति कब प्रसन्न हो जाएगा, कब नाराज हो जाएगा। अगला 11वां
षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः भूमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इह भूतिम, इह यहाँ है इह भूतिम इच्छता। यह माने इस संसार में, भूतिम माने कल्याण को, इस संसार में भूतिम माने कल्याण को, इच्छता माने चाहने वाले, पुरुषेण माने मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों को, मनुष्यों को क्या करना चाहिए? निद्रा, निद्रा नींद, तंद्रा, तंद्रा माने ऊंघना, भयम डर, क्रोधम क्रोध करना, आलस्यम आलस्य को, दीर्घ सूत्रता और देरी से कार्य करने वाले स्वभाव को, हातव्या माने छोड़ देना चाहिए, हातव्या माने छोड़ देना चाहिए। फिर एक बार इसको देख लीजिए। भूति में, यह भूति में इच्छता, इस संसार में कल्याण को चाहने वाले, पुरुषेण माने मनुष्यों के द्वारा, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, नींद आलस्य भय क्रोध, नींद तंद्रा माने ऊंघना, बार बार जैसे लगता है कि नींद में है, निद्रा तंद्रा ऊंघना, भय क्रोधम माने क्रोध, आलस्य और आलस्य को दीर्घ सूत्रता और देरी से कार्य करने वाले स्वभाव को, हातव्या माने छोड़ देना चाहिए। 12वां श्लोक। विद्यया विनयावाप्ति सा चेद अविनया अवाह किम कुर्मः कम प्रतिब्रूमः गर्दायाम स्वमातरी। अब इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या के बारे में, कि विद्या कैसी होनी चाहिए और माँ कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, विद्या अवाप्ति है, नहीं विनय अवाप्ति है, सॉरी विनय अवाप्ति है, विनय अवाप्ति है, विनम्रता के द्वारा विद्या अवाप्ति है, विनम्रता के द्वारा विद्या आती है, विनम्रता के द्वारा ही विद्या प्राप्त होती है। विनया अवाप्ति विद्या, विनय के द्वारा विद्या प्राप्त होती है। सा विद्या, सा विद्या अविनया, सा विद्या अविनया, सा माने वह, आवह आवह वह विद्या, यदि चेत माने यदि, वही विद्या, विनया अवह, यदि वही विद्यता अविनय प्रदान करने वाली हो जाए, तो वही विद्यता, विद्या धूर्तता करने वाली हो जाए, तो स्वमातरी, स्वमातरी, स्वमातरी माने अपनी माँ के विषय में, स्वमातरी अपनी माँ के विषय में, किम कुर्मः कम प्रतिब्रूमः, किम कुर्मः क्या करें, यदि वही माता, स्वमातरी यदि वही माता क्या हो जाए, गर्दायाम, स्वमातरी गर्दायाम, अगर वही माता जहर देने वाली, विष देने वाली हो जाए, तो किम कुर्मः क्या करें, कम प्रतिब्रूमः और किससे कहें। अगला 13वां श्लोक। सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वम् इच्छन्ति तद वृंदम वसीदति। यत्र सर्वे, यत्र सर्वे जहाँ सभी, विनेतारः अपने को नेता, विनेतारः जहाँ सभी अपने को नेता मानते हों, और सर्वे पंडित मानना सभी अपने को विद्वान मानते हों,
सर्वे महत्वम इक्षन्ति, सभी अपना महत्व, केवल अपना अपना महत्व समझते हों, तद वृंदम अवशीदति, वह समूह नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक समूह का नेता यानी एक समूह को संचालन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। यदि सब संचालन करने वाले हो जाएंगे तो वह समूह जो है जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो यत्र सर्वे, जहाँ सभी विनेतार है, अपने को नेता मानते हों, सर्वे पंडित मानिनः, और सभी अपने को विद्वान मानते हों, सर्वे महत्वमीक्षन्ति, सभी अपना अपना महत्व समझते हों, तद वृंदम अवशीदति, वह समूह नष्ट हो जाता है, बैठ जाता है। 14वां श्लोक देखिए। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्घो, घटो घोषम उपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर विहीनाः। और से देखिए, संपूर्ण कुंभो, संपूर्ण कुंभो माने जिस प्रकार, संपूर्ण कुंभो यानी पूरा भरा हुआ घड़ा, संपूर्ण कुंभो जिस प्रकार से पूरा भरा हुआ घड़ा, शब्दम न करोति, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करता है, अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम, लेकिन आधा भरा हुआ, नूनम माने निश्चय ही, आधा भरा हुआ घड़ा, नूनम माने निश्चय ही, अर्धो घटो घोषम उपैति, आधा भरा हुआ घड़ा आवाज करता है। आधा भरा हुआ घड़ा आप लेके चलें तो जल्दी जल्दी चलिए, चाहे जैसे चलिए तो जरूर वो छलकेगा पानी या उसमें से कलकल की आवाज आएगी। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, ठीक उसी प्रकार कुलीनो माने अच्छे कुल में, कुलीनो माने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए विद्वान, अच्छे कुल में पैदा हुआ विद्वान, गर्वम न करोति, गर्व घमंड, गर्व या घमंड नहीं करता है। मूढ़ास्तु गुणै विहीनाः जल्पन्ति, लेकिन गुणैः विहीनाः, गुणों से हीन मूर्ख, मूढ़ाः मूर्ख व्यक्ति, जल्पन्ति, जल्पन्ति माने ऊंची नीची बातें, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें, जल्पन्ति माने ऊंची नीची बातें करते हैं। 15वां श्लोक। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते, कुभोजनम चोषणतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। देखिए, दरिद्रता धीरतया विराजते, कहने का मतलब दरिद्रता, गरीबी जो है वह धैर्यता से, धैर्य से शोभा पाती है। दरिद्रता धीरतया विराजते, दरिद्रता धीरता से शोभा पाती है। कुरूपता शीलतया विराजते, कुरूपता शीलतया माने शिष्ट व्यवहार करने से सुशोभित होती है। कुभोजनम चौष्णतया, और खराब यानी बासी भोजन गर्म करने से विराजते माने शोभा पाता है, यानी अच्छा लगता है। अगर भोजन बासी है उसे गर्म कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, टेस्टी लगने लगता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, और बुरे वस्त्र, खराब भी वस्त्र हो तो भी अगर वह स्वच्छ है तो सुंदरता को प्राप्त होता है, शोभा को प्राप्त होता है। खराब वस्त्र भी अगर साफ है तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया वस्त्र हो लेकिन साफ ना हो तो वह अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अब इस श्लोक में सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों का आप लोग संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखेंगे। जैसे कृष्ता अभिमता देहे पीनता न तू शोभते, यहाँ है 4थे श्लोक में कृष्ता अभिमता देहे पीनता न तू शोभता है। और यहाँ ऊपर वाले श्लोक में भी अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, इसमें भी सूक्ति है। कहने का मतलब ये सुभाषितानि सुंदर वाक्य हैं, सुंदर शब्द हैं, सुंदर वचन हैं, तो इसमें सारा ही सूक्ति ही समझ लीजिए है। इनकी बढ़िया से आप लोग व्याख्या करेंगे और पढ़ेंगे।